वेलकम टू 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 टेल्स। ठंड का कहर। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था शीतनगर। यह गांव अपनी शांत जिंदगी और आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता था। लेकिन उस साल सर्दी ने जैसे सारी सीमाएं तोड़ दी थीं। दिसंबर की शुरुआत से ही बर्फीली हवाएं चलने लगी थीं। सूरज कई दिनों तक दिखाई नहीं देता और रातें इतनी ठंडी होती कि पानी तक जम जाता। गांव के अधिकतर लोग अपने पक्के घरों में अंगीठी जलाकर मोटे कंबलों में लिपटे रहते थे। पर गांव के आखिरी छोर पर टूटे फूटे टीन की छत वाली एक झोपड़ी में रहता था रामदीन, एक 80 वर्षीय बुजुर्ग जिसका इस दुनिया में अब कोई नहीं था। जवानी में उसने गांव के खेतों में मजदूरी की थी, लेकिन अब शरीर जवाब दे चुका था। रामदीन के पास सिर्फ एक फटा हुआ कंबल था जो ठंड से बचाने में नाकाफी था। दिन में वह धूप की तलाश में इधर उधर भटकता और रात होते ही झोपड़ी के कोने में सिकुड़ कर बैठ जाता। कई बार उसकी खांसी की आवाज ठंडी हवाओं में खो जाती, लेकिन किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं जाता। गांव वाले उसे देखते जरूर थे, पर हर किसी के पास कोई न कोई बहाना था। हम भी तो परेशान हैं, सरकार देखेगी, कोई और मदद कर देगा। एक रात ठंड अपने चरम पर पहुंच गई। बर्फीली हवा झोपड़ियों की दीवारों से टकराकर सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। उसी रात 10 साल का एक बच्चा अमन अपनी माँ के साथ दूध लेने जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि रामदीन झोपड़ी के बाहर बैठा कांप रहा है। उसके हाथ सुन्न पड़ चुके थे और आंखें आधी बंद थीं। अमन घबरा गया। उसने माँ का हाथ खींचते हुए कहा, माँ, दादाजी को बहुत ठंड लग रही है, ये ठीक नहीं लग रहे। माँ ने पास जाकर देखा तो उसका दिल भर आया। वे दोनों तुरंत घर लौटे। माँ ने पुराने लेकिन गर्म कंबल, एक स्वेटर और थोड़ी जलाने की लकड़ी इकट्ठा की। अमन ने अपनी पसंदीदा ऊनी टोपी भी उसमें रख दी। जब वे रामदीन के पास पहुंचे और उसे कंबल ओढ़ाया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में वह बोला, बेटा, आज तुम भगवान बनकर आए हो। अमन मुस्कुराया और बोला, दादाजी, अब आपको कुछ नहीं होगा। अगली सुबह यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने मिलकर कपड़े, कंबल और भोजन इकट्ठा किया। पंचायत ने तय किया कि आगे से गांव में कोई भी बुजुर्ग या गरीब ठंड में अकेला नहीं रहेगा। उस साल ठंड ने बहुत कुछ छीना, लेकिन गांव को इंसानियत का असली मतलब भी सिखा दिया। नैतिक संदेश। ठंड से नहीं, बल्कि इंसान की बेरुखी से सबसे ज्यादा जाने जाती हैं। समय पर की गई छोटी सी मदद भी किसी के लिए जीवन दान बन सकती है।